आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा सबको पहले से था। हर जानकार और समझदार व्यक्ति को पहले से यह बात पता थी कि विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि इंडी अलायंस में कुर्सी एक और राजा अनेक, मतलब सबको राजा बनना है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, सबको एक ही दिन में बहुत कुछ हासिल कर लेना है। अब आपको लगता होगा कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में गठबंधन करने से मना कर दिया। ममता बनर्जी ने ऐलान किया हाल ही में कि वो पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर अकेली लड़ेगी, मतलब टीएमसी जो उनकी पार्टी है वो सभी सीटों पर लड़ेगी अकेली, बिना किसी गठबंधन के। तो ये बात तो है ही कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अकेली चुनाव लड़ेगी। पर इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने कांग्रेस के ऊपर, विपक्षी गठबंधन के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जो मतभेदों वाली बातें की है, वो जाननी जरूरी है। क्योंकि मतभेदों वाली ये जो खाई है ये आज की नहीं, हाल ही की नहीं, पिछले कई महीनों से ये खाई धीरे धीरे गहरी होती जा रही है। और ममता बनर्जी के साथ साथ विपक्षी गठबंधन में कई और पार्टी, कई और नेता ऐसे हैं जो विपक्षी गठबंधन से, खासकर कांग्रेस की नीतियों से नाराज है। और देश के कुछ राज्यों में इसी मतभेदों के चलते, इसी खाई के चलते विपक्षी गठबंधन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इन सारे विषयों पर, इन सारे मुद्दों पर डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस आप ये वीडियो पूरा देखें। पूरा देखने के बाद आपको पसंद आता है तो लाइक करें और हाँ, शेयर करना न भूलें। अब हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐलान किया, बड़ा ऐलान किया कि उनकी पार्टी टीएमसी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी, बिना किसी गठबंधन के। अब ये जो ऐलान था वो सामान्य तो था नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन की एक प्रमुख नेता कही जा सकती है। कांग्रेस के नेता ने भी, जब ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया उसके बाद कांग्रेस के एक नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया, ये साफ किया कि ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन की एक प्रमुख नेता है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी मतभेद है उनके साथ वो दूर किए जाए। और ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया तो साफ है कि विपक्षी गठबंधन को, इंडी अलायंस को एक तगड़ा, एक बड़ा झटका लगा है। अब ममता बनर्जी ने ये क्यों किया, इसके पीछे की कहानी ये है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, कांग्रेस को 2 सीट देना चाहती थी, पर कांग्रेस 10 से 12 सीट लेने की फिराक में थी। कांग्रेस को 10 से 12 सीट पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए चाहिए थी। और जब इस पर सहमति नहीं बनी तो ममता बनर्जी ने रास्ते अलग करने की बात कर दी। अब ममता बनर्जी का डिसीजन वैसे देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि टीएमसी, उनकी पार्टी, अगर पश्चिम बंगाल के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर टीएमसी एक प्रमुख पार्टी है, वो सत्ता में रह चुकी है, सत्ता में है। और कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में 10-12 सीटें चाहिए। तो ममता बनर्जी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? ममता बनर्जी ने बताया कि गठबंधन की बैठक में कांग्रेस को जो भी प्रस्ताव दिया उन सब पर कांग्रेस नहीं मानी। इसके बाद ही उन्होंने निर्णय लिया कि वो बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं की, लेकिन हमारी पार्टी ने कांग्रेस को जो प्रपोजल दिया था वो नकार दिया, कांग्रेस ने उसको नकार दिया, इसीलिए हमने अकेले जाने का निर्णय लिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस को अगर लोकसभा चुनाव में 300 सीटों पर लड़ना है तो उन्हें लड़ने दो, हम क्षेत्रीय पार्टियां एक होकर लड़ेंगी, हमें कांग्रेस का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। ममता बनर्जी ने तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शिष्टाचार के नाते राहुल गांधी ने मुझे ये जानकारी भी नहीं दी कि वह बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं। मैं इंडी गठबंधन का हिस्सा हूँ, उन्हें मुझे कहना चाहिए था, दीदी मैं आपके राज्य में आ रहा हूँ। ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन में वामपंथी दलों के होने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विपक्षी समूह की बैठक के दौरान उन्होंने इंडिया नाम का सुझाव दिया था। हालांकि जब वह बैठक में शामिल हुई तो देखा कि लेफ्ट
इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं जब टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस के बीच खटरा की बातें सामने आई हो। पहले भी जब विपक्षी गठबंधन की 4 या 5 बैठकें हुई अब तक, उसमें भी कई बार ऐसी बातें सामने आई मीडिया के माध्यम से कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच खटराग है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, वो भी कई बार टीएमसी के खिलाफ अपना मुंह खोल चुके हैं। कांग्रेस के नेता, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को अवसरवादी कह चुके हैं। वो कह चुके हैं कि हमें ममता बनर्जी की दया की ज़रूरत नहीं, हम उनकी दया पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ना जानती है और हमने जो 2 सीटें पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी, वे ममता और भाजपा को हरा कर जीती थी। ममता अवसरवादी है, वह स्वयं कांग्रेस की कृपा से 2011 में सत्ता में आई। इस तरह की बातें कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी पहले कह चुके हैं। मतलब कांग्रेस की, टीएमसी की खटरा की बात कोई नई नहीं है। और मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में कहा था कि अगर विपक्षी गठबंधन टूटा तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का आप देखिए, जब से विपक्षी गठबंधन बना, नीतीश कुमार एक प्रमुख नेता, भले ही वो विरोधी है, भले ही हमको पसंद करे या ना करे, पर ये तो मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के एक वरिष्ठ नेता है, राजनीति के एक जानकार व्यक्ति है। पर उनको भी कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया। जिस नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस का एक तरह से उसको खड़ा किया, इंडी अलायंस को, उस इंडी अलायंस में से नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया कांग्रेस ने। आप कांग्रेस को देखिए, जब से इंडी अलायंस बना तब से कांग्रेस एक तरह से सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को प्रमोट करने में लगी है। और जिस तरह से कांग्रेस राहुल गांधी को लगातार सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रही है, आजकल राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा में लगे हैं, तो इससे तो ये साफ होता है कि कांग्रेस खुद को इंडी अलायंस की एक प्रमुख पार्टी मानने लगी है। मतलब इंडी अलायंस को चलाने वाली मेन पार्टी कांग्रेस खुद को मानने लगी है। और कांग्रेस ने ये भी मन बना लिया है, ये भी पक्का कर लिया है कि 2024 में इंडी अलायंस की तरफ से पीएम उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे। तो ये सारी चीज़ें, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि ये सारी चीज़ें जो कांग्रेस कर रही है, वो विपक्षी गठबंधन में, इंडी अलायंस में कई ऐसे नेता हैं जिनको पसंद नहीं आ रही होगी। क्योंकि भले ही क्षेत्रीय पार्टी, पर ममता बनर्जी का गढ़ है, टीएमसी का गढ़ है पश्चिम बंगाल। और अखिलेश यादव भी यूपी में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई सालों तक उनकी पार्टी की वहाँ पर सत्ता रह चुकी है। तो कांग्रेस का खटराग, विखवाद, मतभेद अखिलेश यादव या उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ हो, तो इसमें सारी गलती कहीं ना कहीं कांग्रेस की है, राहुल गांधी की है। कांग्रेस के आला कमान की जो मनमानी है उनकी है। अब टीएमसी के बाद दूसरे राज्यों की बात करें, जिसके बलबूते पर यह कहना गलत नहीं होगा कि विपक्षी गठबंधन 24 जनवरी को ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, कि ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का निर्णय लिया, ये साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में वो अकेली लड़ेगी। तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, जिनके बीच राजनीतिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत गहरे हैं, और आप सबको पता होगा कि इंडी अलायंस की 5वीं बैठक जो हुई थी अभी लास्ट ही में कुछ समय पहले, वहाँ पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मौजूद नहीं थे। सारे नेता आए थे पर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी नहीं गए थे। तो उनका राजनीतिक रिश्ता जो इतना गहरा है, तो ममता बनर्जी के कहने पर ही चलेंगे अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच भी पिछले कुछ वक्त में, जब विधानसभा चुनाव थे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उस वक्त आपने सुना ही होगा कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं के बीच कहासुनी की बातें सामने आई थी। तो ये भी स्पष्ट हो चुका है, साफ हो चुका है कि अखिलेश यादव भी यूपी में कांग्रेस के साथ कोई बड़ा सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। वहाँ पर भी अखिलेश यादव ये निर्णय ज़रूर लेंगे
कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। और पंजाब की बात करें तो भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव को लेकर गठबंधन किया हो या बड़ी बड़ी बातें वो इस मेयर चुनाव को लेकर कर रहे हो, नरेंद्र मोदी को हराने के सपने वो देख रहे हो, पर हकीकत ये है कि हाल ही में मेयर चुनाव का जब एक निर्णय लिया गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ रहकर मेयर चुनाव लड़ेगी, उसके दूसरे ही दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने यह ऐलान कर दिया कि लोकसभा की 13 सीटें हैं पंजाब में और 13 की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी अकेले। और जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो उसी वक्त उसी दौरान मीडिया के हवाले से ऐसी भी खबर आई आम आदमी पार्टी को लेकर, पंजाब को लेकर, कि अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस की कुछ नीतियों से नाराज़ है। अरविंद केजरीवाल ने भी ये मन बना लिया है कि पंजाब में 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। और दिल्ली को लेकर भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पिछले कुछ दिनों में मीटिंग हुई हो लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर, पर इसमें भी कुछ नहीं होने वाला, ये पक्का है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी सीट शेयरिंग में नहीं मानेगी। और देश के जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी कांग्रेस की नीतियों के चलते जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज़ है। अब बिहार की बात ले लीजिए तो नीतीश कुमार या लालू यादव बिहार में कांग्रेस को जो वो मांग रही है 10-12 सीटों से ज़्यादा, वो थोड़ी ना देंगे नीतीश कुमार या लालू यादव। गुजरात में भी कुछ ऐसी ही बात थी। कुछ वक्त पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात आई थी, पर यहाँ पर तो कांग्रेस ने ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया था। और इसी वीडियो में आगे मैंने बताया कि कांग्रेस अपनी मनमानी कर रही है। विपक्षी गठबंधन में, इंडिया अलायंस में कांग्रेस अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी मानती है, राहुल गांधी को प्रमोट करने में लगी है। आने वाले वक्त में अगर ये इंडिया अलायंस चलता तो ये भी साफ हो जाता कि राहुल गांधी को कांग्रेस प्रमोट कर देती कि बीपीएम उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें कांग्रेस कर रही थी, तो इससे ये तो साफ था कि दूसरे दो दल है विपक्षी गठबंधन में, जो पार्टियां हैं दूसरी, जो दूसरे नेता हैं, वो अपने अपने प्रदेश में तो बड़े नेता हैं। अब सबको पीएम बनना है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए बड़ा, तो वो राहुल गांधी के नाम पर या कांग्रेस के किसी भी नेता के नाम पर क्यों अपनी सीट देंगे कांग्रेस को? खुद के वजूद का, खुद की पार्टी के वजूद का नुकसान क्यों करेंगे अपने क्षेत्र में? और ऐसा ही कुछ गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बना था, आप सबको पता ही होगा, जो राजनीति के जानकार हैं उनको पता ही होगा। और वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात उस वक्त भी पैदा हुए थे। और 2024 में तो ये लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे इंडिया अलायंस बनाकर, जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो सबको पता था कि ये 3-4 मीटिंगें होंगी, खाना पीना होगा, यहाँ से वहाँ घूमेंगे ये लोग, कुछ यात्रा वात्रा भी शायद निकाल ले, जो यात्रा वात्रा भी कभी हुई नहीं। भोपाल से एक यात्रा निकलने वाली थी जो आज तक उसका कुछ भी पता नहीं। और हर समझदार और जानकार व्यक्ति को पता था कि ये चाहे कितना भी खा पी ले, कितनी यात्रा वात्रा शायद कर ले, घूम फिर ले, मीटिंग शीटिंग कर ले, पर जब सीट को बांटने की बात आएगी, सीट के बंटवारे की बात आएगी, तब ये लोग अंदर अंदर ज़रूर कलश मचाएंगे, इनके बीच एक बड़ा घमासान होगा।